ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ बन रहे हैं। मैं पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, तो 5-7 दिन बुखार चढ़ा था। 5-7 दिन हॉस्पिटल भी चला गया। हॉस्पिटल में 2 दिन बाद मैं ठीक हो गया था बिल्कुल, और फिर उन्होंने 5-7 दिन 8 दिन बाद मेरे को छुट्टी दे दी थी। तो उसके बाद ठीक है, बिल्कुल ओके। ऐसा होता है ना कि 2-3 दिन बुखार जो है वो चढ़ता है, और मेरे 4-5 दिन लगातार चढ़ा। जब चौथे 5वें दिन भी नहीं उतरा तो मैंने टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव था। तो फिर मैंने हॉस्पिटल की मदद ली, 5-7 दिन एडमिट रहा। वैसे तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 2 दिन बाद मैं ठीक हो गया था, और लेकिन उन्होंने प्रिकॉशनली मेरे को और 5-6 दिन रखा और फिर डिस्चार्ज कर दिया। हालात ऐसा था कि उस समय लोग डरे हुए थे, क्योंकि कोरोना की जो न्यूज़ आती रहती थी, दिन रात टीवी चैनल्स पे कोरोना कोरोना हो रहा था, ठीक है। तो लोगों के अंदर डर का माहौल था, डरे हुए थे। लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि लोग जो हैं अब अवेयर भी हो गए हैं और उसको फेस करने भी लग गए हैं प्रॉपर, कि लोगों को पता चल गया कि ठीक है, बुखार होता है, 5-7 दिन 6 दिन हो सकता है, माइल्ड कोरोना भी होता है, किसी को कम महसूस होता है चला जाता है, किसी को ज़्यादा हो तो 10-12 दिन 14 दिन तक 15 दिन तक वो आदमी थोड़ा सा दिक्कत में है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब आपको कोरोना हुआ था, आप अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो उस वक्त आपके जो साथ आसपास होंगे, कैसा मंजर कहता था? मैं तो कोरोना वार्ड के अंदर था। उसमें तो उस वार्ड के अंदर 12-15 पेशेंट थे, सभी कोरोना पेशेंट ही थे उसके अंदर तो। और बाकी कुछ ऐसे थे जिनको उस दिन छुट्टी मिल रही थी, तो उनको देख के ज़्यादा हौसला हुआ कि इनको आज छुट्टी मिल रही है। तो उन्होंने बताया कि हम 7 दिन पहले आए थे यहाँ पे, या 8 दिन पहले आए थे, या मेरे को 9 दिन हो गए उसको। तो हम भी सोचते ठीक है यार, हमारे को भी छुट्टी मिल जाएगी 5-7 दिन में। तो वैसा ही हुआ फिर। चलो, कोई उस समय आपको मुश्किल हुई सेहत के लेकर? नहीं, मुश्किल ये महसूस हुई थोड़ी सी, 1-2 दिन के ऑक्सीजन थोड़ी सी मामूली सी कम थी। जैसे मान लो 90 आ गई, 89 आ गई, तो ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो 88-89 पे भी ऐसे लगा भी पता नहीं कितनी ऑक्सीजन कम हो गई। उन्होंने 1 दिन 1.5 दिन लगाई ऑक्सीजन, तो उसके बाद वो अपने आप फिर उतार दी और लेवल अपना ठीक होता चला। केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, उससे आलमोस्ट डबल हो गए पिछले साल से। लेकिन लोगों ने देख भी लिया, जान भी लिया कि लोग जो हैं होता भी है और ठीक भी हो रहे हैं। तो जैसे अपनी न्यूज़ आती है, कोई दोस्त के हो गया फैमिली में, कोई रिश्तेदारों की फैमिली में हो गया, 2 को हो गया, 4 को हो गया, तो वो 10-12 दिन बाद 9 दिन बाद पता लगता है भी वो ठीक हो गए हैं, टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। तो ऐसा रूटीन जब हम देखते हैं तो उससे ये भी हौसला होता है कि चलो यार, ठीक भी लोग, ज़्यादातर लोग ठीक ही हो रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट, थोड़ा अब ऐसा प्लस पॉइंट महसूस होता है। आपको जब आप ठीक हुए, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आई, उसके बाद तो नहीं आपको मतलब कोई दिक्कत हुई? नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। आज उस बात को 7-8 महीने हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो वैक्सीनेशन भी करवा लिया, 1 इंजेक्शन लगवा लिया, तो उससे भी ये है कि चलो वैक्सीनेशन हो गई है तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो अब तो फिज़िकली फेस करने की पावर भी बढ़ गई है उस चीज़ को। थोड़ा सा मन के अंदर वैक्सीनेट होने के बाद ये डर भी कम होता है कोरोना का, कि चलो टीका लगवा रखा है, कोई बात नहीं। कैसे देखिए, अगर ये बुखार फैल ही गया है तो कोई बात नहीं है, इसको फेस करना है। रूटीन में क्या होता है कि 5-7 दिन 8 दिन 9 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बुखार होता है, हल्का भी हो गया, तेज़ भी हो जाता है, दवाई लेने से कम भी हो जाता है, तो 9-10 दिन पास हो जाते हैं, उसके बाद उतर जाता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक रूटीन प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा नीचे चला गया या चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हॉस्पिटैलिटी फिर लेनी चाहिए, फिर हॉस्पिटल में जाना भी चाहिए। मैं चाहूँगा कि रूटीन के अंदर मास्क पहनना चाहिए जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, क्राउड में जाना अगर पड़ जाए तो मास्क पहनना चाहिए, और 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर दे रहे हैं, हम टीवी पे सुनते हैं या ऑफिशियली कोई आती हैं, तो उनको मानना चाहिए। और हैंड वॉश करने चाहिए, सैनिटाइज़ कर लेने चाहिए, तो ठीक है, हम यही कर सकते हैं और ये बेटर है, बड़ा अच्छा है, ऐसा करते रहना चाहिए। पहले भी लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे भी हाथ धो के खाना खाओ, तो वही चीज़ अब दोबारा रिपीट हो रही है।
ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਪੀਂਦੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, हैंड वॉशिंग ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ जो ਆਪਾਂ इस ਤੇ ਜਿੱਤ प्राप्त कर सकिए। 2 महीने पहले मुझे ड्यूटी के दौरान बुखार, खंघ, जुकाम जैसे लक्षण हुए तो मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आया, और मैंने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक तकरीबन 17 दिन अपने घर में अपने आप को आइसोलेट किया एक अलग कमरे में। और इस समय के दौरान मैं अपने परिवार के मेंबरों से बिल्कुल दूर रहा, किसी से नहीं मिला, और मैंने अपने आप का ख्याल रखा। जैसे जो सप्लीमेंट्स दिए गए थे मुझे, जैसे विटामिन सी, जिंक सल्फेट, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और कुछ एंटीबायोटिक्स, वो मैंने डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के मुताबिक लिए। और उसके साथ साथ मैंने दिन में 3 बार जो स्टीम लेना शुरू किया, उसके साथ उससे मुझे सांस की तकलीफ नहीं हुई। और मैंने जैसे जैसे भी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया वैसे वैसे किया, और घर में रह के मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। और इन दिनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो कि कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है, उसकी जो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे लोग। जैसे जिसकी कोरोना वैक्सीनेशन हो रही है तो उसको कम से कम 40 दिन के लिए अपने आप को मास्क पहन के रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के पहले हम अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनते हैं, वैक्सीनेशन के बाद हम दूसरों को बचाने के लिए मास्क पहनते हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है। सो इससे जो कोरोना के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, सो मैं सभी से बेनती करूंगा कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो भी अपने आप को थोड़े दिन के लिए अलग रखें, और जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी अपने प्रियजनों से अपने आप को दूर रखें ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। इसी दौरान जैसे मेरे को टेम्परेचर होता, मेरे पापा को भी टेम्परेचर साथ में शुरू हो गया, लेकिन उनको टेम्परेचर एक दिन आया, 2 दिन नहीं आया, फिर 2 दिन आया, एक दिन, मतलब उनका टूट के बुखार उनको हुआ, लेकिन वो फील अच्छा कर रहे थे, खाना पीना सब खा रहे थे वो, तो मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कोई मेजर प्रॉब्लम लग रही है। तो हमने फिर जब हमको कुछ लगा कि उनका भी टेम्परेचर एक बार ये आके भी स्टेबल सा हो गया कि 199 टेम्परेचर उनका रहने लग गया, तो हमने कहा भी डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं। उनको कंसल्ट किया डॉक्टर को, तो उन्होंने उनका भी चेस्ट एक्सरे करवाया, तो उनमें इन्फेक्शन आई। फिर उन्होंने कहा कि आप कोरोना का टेस्ट करवाओ, तो हमने 27 को उनका कोरोना टेस्ट करवाया DMC से, लेकिन ये है कि भी 28 को उनकी कुछ प्रॉब्लम सुबह कुछ ज़्यादा दिख रही थी, मतलब कि वो उठ भी नहीं रहे थे, और हमने कहा भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो हम उनको फिर हॉस्पिटल ले गए। लेकिन क्या था कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी, तो हमको तब बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई हॉस्पिटल एडमिट करने को तैयार नहीं था स्टेशन में। तो फिर हम DMC भी हमने किया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। फिर हम अपना उसके बाद उनको ये फिरोजपुर रोड पे है लुधियाना मेडिवेज, तो वहाँ पर हमने बात हुई डॉक्टर से। उन्होंने कहा भी आपको क्या लग रहा है, हमने कहा हमको तो पॉजिटिव लग रहे हैं, तो उन्होंने फिर उनको एडमिट कर लिया वहाँ पे। तो हम 4 बजे उनको एडमिट करवाया है। उनका कहना है कि 53 उनका ऑक्सीजन लेवल था जब उनको लेकर वहाँ पहुँचे हैं, तो उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगवा दी, और उनका 85-90 तक उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो गया था। लेकिन रात को मेरी शाम को उनके यहाँ फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं ठीक हूँ।
तो मैंने फिर उनको रात को डॉक्टर से कहा कि हमको मेरी मम्मी को अगर मिलवा दूँ उनसे, तो मिलकर भी आए। मैंने खुद अपने हाथ से खाना खिलवाया रात को उनको, 10:30-11 बजे खाना खिला कर आया उनको। बिल्कुल ठीक थे, तो मुझे लगा कि रिकवर कर जाएंगे। लेकिन सुबह को 4:30 बजे मेरे को फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि उनका हार्ट कोलैप्स हो गया, एकदम से उनकी पल्स गिर गई है। तो हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो रिकवर नहीं हो, एक्सपायर हो गई। कोरोना को लेकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ना सबसे पहले वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। हमने जब हमारे फादर एक्सपायर हुए तो हमने तुरंत सारे मेंबर्स के, जितने हमारे हम 3 ब्रदर हैं, फिर हमारी 2 भाभियाँ हैं, तो मदर होगी, सबको हमने नेक्स्ट डे हमने वैक्सीनेशन करवाई है, जो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट होता है उससे, तो वो इंजेक्शन में मेन वैक्सीनेशन वही काम करना है, वो एक वक्त बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि भाई इसमें जो मेरा एक तजर्बा ये रहा है कि अगर आपके घर में कोई आदमी 60 से ऊपर है, कोई भी है, लेडीज़ हैं या जेंट्स है, उनको कोई मान लो कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मल्टी प्रॉब्लम, कोई बीमारी वगैरह है, कोई उनको शुगर या ब्लड प्रेशर की होगी या हार्ट की होगी, तो उनके लिए आपको देर नहीं करनी बिल्कुल भी। अगर लग रहा है इनको बुखार है तो मेरी तो सोच है कि आपको सेकंड डे में ही आपको उनका चेस्ट एक्सरे कोरोना करवा लेने की टेस्ट, ये ज़रूरी है। क्योंकि जितने दिन हम घर में लटक जाते हैं, जितने 4-5 दिन हम घर लटक गए, तो उसमें क्या होता है कि आपके लंग्स पे कोरोना का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेता है वो। तो उसमें अगर आप हॉस्पिटल में, जैसे आपको बाद में सांस की प्रॉब्लम हुई, तो ऐसे लोग मुझे लग रहा है कि शायद हॉस्पिटल में रिकवर नहीं हो पाते, और यही कारण है कि हॉस्पिटल में उनकी 3-4 दिन में डेथ भी हो जा रही है। मतलब नहीं है कोई कोरोना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरे को जो कोरोना हुआ तो मैंने अपनी जो खुराक थी, जो मैं डेली ले रहा था, मैंने वो खुराक कंटिन्यू रखी है अपनी, मैंने खुराक नहीं छोड़ी बिल्कुल भी अपनी। और मेन बात है कि भाई अगर आप खुराक ले रहे हो तो आपको वीकनेस नहीं आती। मेरे को टेम्परेचर जरूर था, ऑक्सीजन की जरूर प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे को वीकनेस कोई नहीं थी। तो यही कारण है कि जैसे ही मेरा बुखार टूटा तो मैं नेक्स्ट डे बेड से खड़ा हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये लोगों को है कि भाई लोग खाना खाएं और डरे मत। लोगों को ये सबसे पहले सोचना है कि कोरोना को हमने हराना है, और कोरोना को हम तभी हरा सकते हैं अगर हमने खाया पिया कुछ होगा। तो इसमें सबसे मस्ट है कि आप खाना जरूर खाएं, डाइट पूरी लें, तो कोरोना आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ मजबूत रहने दी। जैसी वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को अपने आगोश में लिया और भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा, तो पिछले वर्ष 18 अगस्त को मुझे पहले कोरोना हुआ, उसके बाद मेरी धर्मपत्नी, फिर मेरे बेटे, उसके बाद घर पे काम करने वाले हमारे जो सहयोगी हैं, कुक हैं, मेड हैं, उन सबको ये कोरोना हुआ। लेकिन बीमारी, ये महामारी नई थी, उससे जूझने का जज्बा जब एक इस प्रकार में था कि एक बार तो ये लगने लगा था कि जीवन ही समाप्त हो गया है। लेकिन 21 दिन तक हमने अलग अलग कमरों में रह करके इस जंग पर काबू पाया। पूरा हमने परहेज़ किया, यहाँ तक कि डिस्पोजल में हम लोगों ने खाना खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते थे, और सवेरे उठ कर के नियमित रूप से हम लोगों ने योग किया। उसके बाद योग करने के बाद हमारी दिनचर्या ऐसी रही कि हम स्टीम लगातार दिन में 4-5 बार लेते थे, और जो भी डॉक्टर्स ने, जो हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हुई थी, उन दवाइयों का हमने निरंतर सेवन किया। उन दिनों कुछ इस प्रकार का रहा कि लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी जा रहे थे, घबराहट बहुत हो रही थी। इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस बीमारी से जो पीड़ित हैं, आस पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि इस महामारी के टाइम पे उनका सहयोग करें, उनको पॉजिटिव करें, उनको दिन में 1-2 बार टेलीफोन करें कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो लोग ठीक होकर के आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव संदेश अगर हम समाज में देंगे, राष्ट्र में देंगे, आधी बीमारी, आधी क्या, मैं 90% दावा करता हूँ कि 90% बीमारी भी जोन सी है, इच्छा शक्ति के आगे घुटने टेकेगी। हम इस कोरोना जैसे युद्ध, सबसे यही कहना चाहूँगी कि पैनिक बिल्कुल भी मत होए, क्योंकि हमने भी कोविड का मुकाबला करा है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर कर कभी भी हम पैनिक नहीं हुए, और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। परिवार के पूरे सदस्यों को, सब अपने अपने रूम में क्वारंटीन थे, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को पैनिक नहीं होने दिया, और हम रेगुलर योग करते रहे, और स्टीम दिन में 4-5 बार लेते रहे। स्टीम में हम लेते रहे तुलसी की स्टीम, और अपना काढ़ा पीते रहे, और विटामिन सी की टैबलेट लेते रहे। और मतलब कि मुझे
तो एक हफ्ते तक इसका असर रहा मेरे शरीर में, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मजबूती से इसका मुकाबला करा है। और बिल्कुल मैं अपने आस पड़ोस वाले सबको, अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी अपनी विल पावर मत छोड़िए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, और आसपास भी अपने सबको स्ट्रॉन्गली ये मैसेज दें कि ये महामारी आई ज़रूर है, लेकिन ये एक दिन चली भी जाएगी, लेकिन आपने इसका डट कर मुकाबला करना है। अपने आसपास स्वच्छता रखनी है और अपने रिश्तेदारों को, सबको मोरल सपोर्ट देनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोरल सपोर्ट मिलते ही लोग कुछ ठीक भी हो जाते हैं, कि आप कि पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। आपने पहली वेव आके चली गई है, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इस सेकंड वेव में भी हमें बहुत कुछ सीखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे पहले उठ के हमने योग करना, अपना अनुलोम विलोम करना, सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। उसके बाद हम हर एक घंटे के बाद ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते थे, और हर एक 2-2 घंटे के बाद हम स्टीम लेते रहते थे, और अपना गार्गल भी इसमें बहुत बेनिफिट रहता है इसका, तो गार्गल भी हम करते रहते थे। और आपस में हम चाहे रूम्स के डोर पे खड़े हो एक दूसरे को बातचीत भी करते रहते थे कि भाई कोई अपने को अकेला ना महसूस करे, और बिल्कुल हम अपने अंदर स्ट्रॉन्गली हम विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखी हमने। तो ऐसा नहीं है कि कोई ठीक नहीं हो सकता, इससे हम ठीक भी हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि आपका कोरोना हो गया तो आप ठीक ही नहीं हो सकते। ये इतनी बड़ी भी महामारी नहीं है कि आप इसमें ठीक नहीं हो सकते। आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि मैं, अपने अंदर से यही विल पावर रखनी है कि मैं पॉजिटिविटी रखनी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये नहीं, अपनी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है अपने अंदर। और मेरे को पिछले साल 19 अगस्त को कोविड हो गया था, और कोविड अब इस बार दूसरी जो लहर चल रही है ये काफ़ी लोग कहते हैं ख़तरनाक है, और ये इस तरह से है। तो जो पीछे जब मेरे को कोविड हुआ था तो मैंने इस जंग को घर में रहते हुए ही जीता था। सबसे बड़ी बात यह है भी, अगर कोविड हो गया तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, और घबराएं ना। बेसिकली क्या, पैनिक क्रिएट ना करें। तो इसको घर में रह के भी हम इलाज कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने, मतलब जब मेरे को कोरोना हुआ था तो मैंने घर पे ही अपने को रह के, अपने क्वारंटाइन करके 14 दिन, और मैंने अपने आप को वहीं घर में ही ठीक किया। तो उसमें आज बिल्कुल ठीक ठाक है। में भी नहीं जाना चाहिए। कोविड अगर हो गया तो उससे घबराने की बात नहीं है, उसको एक अच्छे तरीके से लड़के जीतना भी चाहिए। एक महामारी है तो है ही है, अब उससे लड़ना तो पड़ेगा ही। अगर हम ये सोच लें भी नहीं जी ठीक है जी हम इससे हार जाएंगे, तो ऐसा हार तो माननी भी नहीं चाहिए, है ना। वह तो इसे लड़के जीतना ही एक वो है। इसमें कोई डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, कोई सुसाइड की तरफ नहीं सोचना चाहिए, और एक टाइम भी आपको मिलता है, उसमें अपने आप को जानने का भी टाइम मिलता है। जब 14 दिन आप क्वारंटाइन रहते हो तो अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे गीत सुनो, है ना, अच्छी बातें सोचो, तो अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ो, धार्मिक गीत सुनो। मतलब इससे क्या होता है, एक आदमी खुद भी चेंज होता है और अपने मोटिवेशन भी मिलती है, और सब ठीक हो जाता है। जो मेरे को गाइडलाइंस दी थी सरकार ने, उसको हमने पूरी तरह से पालन किया, है ना। और दूसरा, अपने आप घर में मतलब सुबह जैसे उठ के हमने एक्सरसाइज भी किया, योगा भी किया। दूसरा गार्गल्स भी जो अपना दिन में उसका पूरा वो किया भी, 3 टाइम हमने गार्गल्स किए, बेटाडीन गार्गल्स। और उसके अलावा हमने स्टीम का उपयोग किया। और दूसरा जो टैबलेट्स, जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो चाहिए थे, उसके हिसाब से हमने पूरा उसको कोर्स किया, और इसको कोई दिक्कत भी नहीं रही। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ नहीं करना चाहिए। और मुझे कमज़ोरी थोड़ी सी 21 तारीख को महसूस होनी शुरू हुई। उसके बाद में 23 तारीख को मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर शुरुआत में हल्का था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया। और 24 तारीख को मुझे फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा था, तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए। तो सर मैंने 25 तारीख को मेरा कोविड टेस्ट करवाया। उसके बाद में सर 25 तारीख को मेरी तबीयत थोड़ी सी और ख़राब हुई, तो 26 तारीख तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे 4-5 फ़ीवर तक था।
उसके बाद में सर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पूछा तो उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया। तब मैंने सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर से सबसे बात की तो उन्होंने एडमिशन के लिए मुझे हाँ कहा, तो मैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 2 दिन तक मुझे जनरल वार्ड में रखा गया। उसके अंदर मुझे मेरे टेस्टिंग्स दवाइयाँ वगैरह देगी। उसके बाद में सर 27 तारीख को पता लगा कि मुझे निमोनिया है। तो उसके बाद में सर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। बुखार मुझे 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हुई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी बॉडी में। उसके बाद में 28 तारीख को सर मेरा फीवर कम होना शुरू हो गया ट्रीटमेंट के बाद में। 29 तारीख को सर मुझे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में सर 5 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया गया। मेरी तबीयत उस वक्त काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। उसके बाद में 14 दिन मैं घर आइसोलेट रहा। उसके बाद में सर काफ़ी अच्छा, मुझे कुछ दिनों से बुखार थी तो मैंने परिवार में वापस आ गया और यहाँ पे आके टेस्ट कराया हॉस्पिटल में, जो कि पॉजिटिव आया। मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, सांस तक में दिक्कत थी, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। पूरे डॉक्टर स्टाफ ने, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने हर तरीके की मदद की, हर तरीके से संभाला मुझे और ट्रीटमेंट देकर बिल्कुल ठीक करके अपना हॉस्पिटल से छुट्टी दी। अब मैं बिल्कुल सही हूँ। थोड़ा बहुत कमजोरी है, थोड़ा साइड इफेक्ट रहा होगा, बाकी अदरवाइज बिल्कुल। 9 तारीख कोरोना हो गया था। कोरोना से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को जैसे ही पता लगा एम्बुलेंस लेकर पहुँची। एम्बुलेंस ने यहाँ आके एडमिट कराया और यहाँ का स्टाफ ने जो मेरे को कोऑपरेट कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट कराया है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सफाई है और बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट्स किया है। इस पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।